क्या बताएं अपना। छोटू प्रसाद, भाजपा नेता, मोहम्मदाबाद गोना। कहाँ आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ कार्यक्रम जो चुनावी महापर्व है, उस चुनावी महापर्व को लेकर के मऊ जिला जो कार्यालय उसी कार्यालय पर आए हैं और हम सभी लोग जो 1 तारीख को आगामी जो होने वाला चुनाव है, एनडीए के प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, उन्हीं को जिताने के लिए हम लोग बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। निश्चित तौर से वो जीतेंगे चुनाव। कहाँ तक काम करेगा? कह रहे हैं लोग कि अब की बार 400 पार, क्या सत्यता है? यहाँ घोषित तो जितना ही तय है, बकिया आगे की बात जो भी हो, आगे भी हम जीतेंगे, घोषित भी जीतेंगे। 80 में 80 में जीत रहे हैं और जीतेंगे 80 हो। कैसे जीतेंगे? आप 19 का चुनाव देखे होंगे। 19 के चुनाव में बसपा सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और दोनों मिलकर लड़ने के बाद भी मात्र 1 लाख का अंतर था इनका, और आज दोनों लड़ रहे हैं। बताइए लड़ाई में कहाँ है दोनों लोग? हम भाजपा एनडीए प्रत्याशी छड़ी का जो निशान है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया है कि सिर्फ बनारस की सीट जीत रहे हैं, बाकी कोई सीट नहीं जीत रहे हैं। 80 में से 1 सीट सिर्फ बनारस की जीत रहे हैं, बाकी सब हार रहे हैं सीट। देखिए अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं, भाई वो जवानी जंग तो करवे करेंगे। अब जानते हैं कि हमारी कंडीशन ये है कि हम कहीं 1 सीट नहीं हम पा रहे हैं, तो जवानी तो अपनी बात करवे करेंगे ना कि नहीं हम सब जीत रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में कहीं 1 भी सीट नहीं। अगर वास्तव में समाजवादी नेता रहते तो वो सभी लोगों का ध्यान देते, लेकिन वो अपने ही घर में 5 सीट दिए हैं। 5 उन्हीं के भतीजे भाई और उनकी पत्नी सब चुनाव लड़ रही हैं। वह कहाँ समाजवाद उनका है? उनको तो सभी लोग जानते हैं। अगर वो कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार जब उनकी थी तो आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी तो गुंडा राज था, माफियाओं का राज था। उनके समय में बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज खुली सांस लेने के लिए खुली सांस जो पूरी जनता बहन बेटी भी ले रही है, व्यापारी भी ले रहा है। आज ऐसे में हम सभी लोग का पूरा जनमानस एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर जी के साथ है और 1 तारीख को छड़ी खिलेगी। कल सपा भी यहाँ लड़ रहे हैं और बहुजन भी लड़ रही है। उसमें आप कहाँ देख रहे हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो दोनों जो लड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि जब 4,53,000 वोट हमको मिला था और उसके बाद 5,73,000 कितना उनको मिला था, दोनों थे। और उसमें जो अपने जो प्रत्याशी एनडीए के हैं सुभाषपा के, वो भी उन्हीं के साथ थे। आज ये भी हमारे साथ है, वो भी दोनों अलग हैं। ये लड़ाई में कहाँ है लोग? हम लोगों के सामने लड़ाई में लोग है ही नहीं। राजू राय तो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं। राजू राय वोट अपना दिखाते हैं, सपा और बसपा को अलग अलग कर दीजिए। देखिए वोट कितना इनके पास है, कहीं कोई वोट नहीं है। हम 1 तारीख को जो वोट होगा उसमें बहुत अच्छी संख्या में हमारा वोट होगा और 4 तारीख की घोषणा होगी। हमारे एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी चुनाव जीतेंगे। आप एससी समाज से आते हैं, एससी समाज कितना भाजपा को वोट कर रहा है? एससी समाज 20% को वोट करेगा। एससी समाज, दलित समाज 20% वोट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूँकि जो मोदी जी की योजना है, योगी जी की योजना है, उससे लोग प्रभावित हैं। सभी लोगों को, जितने भी गरीब हैं दलित समाज के हैं, तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे कभी भी आज तक आवास नगर पालिका नगर पंचायत में नहीं आया था, लेकिन आज जितने भी गरीब हैं, जितने भी दलित हैं, आज उनके छत पर उनके जो छप्पर था वो छत आज है। सभी लोगों को शौचालय मिला है। सभी लोग आज लगातार जो है फ्री में राशन की व्यवस्था। विपक्ष का आरोप है कि ये जो है भाजपा वाले केवल उनका जो योजना है धरातल पर नहीं है, केवल कागजों में दिखाई देता है। विपक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष ने कह रहा है, लेकिन आप जनमानस से पूछिए, जनता से पूछिए, जनता पूरी बात बताएगी कि कितना हमको लाभ इससे हो रहा है। आयुष्मान कार्ड आप ले लीजिए, बहुत से ऐसे गरीब थे जो दलित समाज के थे, जिनको ऑपरेशन करने का पैसा नहीं था, लेकिन मोदी जी की योजना जो थी, जो आयुष्मान कार्ड था, उससे आज 5 लाख तक का जो ऑपरेशन हो रहा है वो उससे फ्री हो जा रहा है। कल जो है मोदी जी आने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो जनता में उनका कितना असर डाल पाएंगे? अरे मोदी जी तो पूरे दुनिया के नेता हैं। मोदी जी के आने के बाद सभी लोग साफ हो जाएंगे, कोई रह ही नहीं जाएगा। जो इक्का दुक्का कहीं वो, उनके आने का मतलब 20% दलित समाज का वोट आ जाएगा। उनके आने का मतलब वो अगर आ गए तो निश्चित तौर से 3 सीट हम जीतेंगे।
यहाँ भी रसराज जितनी सीटें हैं हम सब जीतेंगे चुनाव। धन्यवाद। विपक्ष का आरोप है